नमस्कार विद्यार्थियों। तो हमने पिछली कक्षा में कार्बन के बारे में कुछ पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हमने कि कार्बन की जो आपका यौगिक था उसका प्रयोगशाला में संश्लेषण किया जा सकता है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए आप कि हम कार्बन की विशेषताएं पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम? कार्बन की विशेषताएं पढ़ रहे थे। और लेसन का क्या नाम था? कार्बन और उसके यौगिक। क्या था आपका? कार्बन व उसके यौगिक, यह आपके लेसन का नाम था। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो हम इसमें कि पहले कार्बन की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन क्या है, इसकी वैलेंसी क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है और इसकी जो चारों वैलेंसी है वो किस प्रकार दूसरे कार्बन से जुड़ती हैं। इसमें ट्रिपल बंध होता है या सिंगल बंध होता है, जो भी हैं। उसके बाद में इसकी लुईस संरचना है, फिर शाखित अशाखित हैं और आपका चक्रीय और अचक्रीय हैं। उसके बाद में इसकी ज्यामिति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ लिया था कि जो कार्बन होता है उस कार्बन का प्रतीक क्या था? आपका प्रतीक की बात करते हैं। ये आपका प्रतीक था। इसको हम सी लिखेंगे तो यहाँ पर लिखूंगा इसका प्रतीक क्या था? इसका प्रतीक था सी। बोलो कोई दिक्कत इसमें? बड़ी कैपिटल में आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि अगर छोटे में लिखते हैं आप इस प्रकार, आप अगर छोटे में लिखते हैं तो कहने का मतलब आपका गलत रहेगा, आपको बड़े में लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था वो भी देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था इसका? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था देश के नौजवानों? तो देखिए यहाँ पर आपका 1s2 और आपका 2s2 और 2p2। बोलो कोई दिक्कत नहीं आती किसी को इसमें? उसके बाद में प्रतीक हो गया, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। उसके बाद देखिए इसका जो परमाणु क्रमांक क्या था? इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। कितना होता है? 6 इसका परमाणु क्रमांक होता है। उसके बाद में अगर इसकी द्रव्यमान की बात करें, इसके द्रव्यमान की बात करते हैं, कितना होता है द्रव्यमान? तो इसका द्रव्यमान होता है, देखो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा इसका? 12 होता है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? उसके बाद में इसकी जो संयोजकता है, इसकी संयोजकता मैंने पिछली कक्षा में भी आपको बताया था कि इसकी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये 4 दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है। तो यहाँ पर ये जब 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी वैलेंसी कितनी आएगी? प्लस की 4 होगी। कितनी होगी? प्लस की 4 होगी। तो यहाँ पर इसकी संयोजकता कितनी होगी? प्लस की 4 होगी। प्लस की 4। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या आ रही किसी को? उसके बाद में देख रहे हैं कि जो ये प्लस की 4 वैलेंसी, जो इसकी प्लस की 4 जो संयोजकता है वो देखिए हम, जिससे मान लीजिए आपका ये कार्बन है। ठीक है, अब मैंने कहा कि इसकी 4 संयोजकताएं, कहने का मतलब 4 बंध बनाएगा। 4 बंध किस प्रकार के? अगर 4 बंध बना रहे, चारों कैसे होंगे? एकल होंगे। आई बात समझ में? तो इस प्रकार 1 2 3 और 4 इसकी वैलेंसी होगी। बोलो कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या? या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसका कि अगर यहाँ पे 4 वैलेंसी प्रदर्शित करेगा तो एक, अगर लुईस संरचना में पढ़ेंगे इस बात को, कौन सी बात को? इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, इसका ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, आपका ये इलेक्ट्रॉन, जो आगे किस में पढ़ेंगे? हमें लुईस संरचना में पढ़ेंगे। बोलो कोई दिक्कत इसमें? ये इसकी वैलेंसी का मतलब है कि इसकी संयोजकता इसकी 4 होती है और यहाँ पे 4 को हम प्रदर्शित इस प्रकार करेंगे। इसकी 1 संयोजकता, 2 संयोजकता और आपकी 3 संयोजकता और इसकी 4 संयोजकता। बोलो कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या नहीं होगी। देखो आगे बढ़ते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की उसके बाद में आगे इसकी विशेषता की बात करें, ये लगभग इसकी एक विशेषता बनती है। जो भी है आप एक विशेषता में लिख सकते हो, दो विशेषता भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, परमाणु क्रमांक होता है, इसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। अब देखो आगे उसके बाद में अब देखो संयोजकता और पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। किसको? संयोजकता। तो संयोजकता ये देखिए आप कि अभी हमने पढ़ा कि ये कार्बन और सॉरी ये कार्बन था, इसकी 4 संयोजकताएं, ठीक है। तो इस प्रकार की संयोजकता किसमें पाई जाती है? आपकी मेथेन में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? CH4 में। किसमें पाई जाएगी? आपकी CH4 में पाई जाएगी। आई बात समझ में? अगर CH4 की मैं यहाँ पे संरचना बनाता हूँ, किसकी? मेथेन। आपका ये क्या है? मेथेन है, ठीक है। इस मेथेन की अगर यहाँ पे संरचना बनाता हूँ तो किस प्रकार होगी? देखो इसमें यहाँ पर आपका हाइड्रोजन और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, कुछ इस प्रकार क्या होगी? इसकी संरचनाएं होगी। अब मैंने कहा था आपको कि जो कार्बन है उसकी संयोजकताएं कितनी होती है? 4 होती है। तो देखो इसमें 1 2 3 4 वैलेंसी इसकी हो रही है यहाँ पर। बोलो कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या? तो मैं यहाँ पर इसके नीचे क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ पर लिखूँगा 4 एकल संयोजी। भाई इसकी संयोजकता 4 है परंतु चारों किसी हैं? एकल संयोजी है। आई बात समझ में? अगर यहाँ पर डबल बंद होता, यहाँ पर अगर डबल बंद होता, वैसे होता नहीं है, अगर डबल होता तो यहाँ पे क्या लिखता? इसे आगे लिखूंगा, इसको देखिए हम 4 एकल संयोजी। बोलो कोई दिक्कत इसमें? कैसे लिखा मैंने कि कार्बन की चारों संयोजकताएं कैसी है? एकल है। आई बात समझ में? एक कार्बन की कितनी होती है? 4 वैलेंसी होती है। अगर चारों वैलेंसी एकल है, ये भी एकल है, ये भी एकल है, ये भी एकल, तो क्या कहलाएगी? आपकी 4 एकल संयोजी कहलाएगी। और देखिए इसके अलावा और उदाहरण देखिए आप, इसकी बात करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का संरचना इसमें बनाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका ये कार्बन है, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये Cl और ये Cl और आपका ये Cl। बताओ कितने यहाँ पर Cl हैं? 4 है। तो यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 है। कार्बन कितना है? कार्बन भी 1 है इसका। तो इसके नीचे नाम क्या लिखूँगा? 4 कितनी है? 1 और चारों कैसी हैं? एकल है। तो यहाँ पे लिखूँगा 4 एकल संयोजी, 4 एकल संयोजी। बोलो कोई दिक्कत? कोई समस्या? ठीक है। अब देखो कि ये तो कब था कि जब चारों संयोजकताएं एकल हो तो क्या लगेगी? आपकी 4 एकल संयोजी। अब दूसरा उदाहरण देखिए इसके बाद में, और इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे। देखो आगे इसके बाद में अब हम बात करते हैं HC और आपका H और O की बात कर रहे हैं। देखो इधर ध्यान से, ये आपका क्या है? फार्मीएल्डिहाइड है, ठीक है। क्या आपका? फार्मीएल्डिहाइड। क्वेश्चन याद भी रखना आ सकता है इस प्रकार, ठीक है। फार्मीएल्डिहाइड क्या हो जाएगा आपका? फार्मीएल्डी और आपका ये हाइड। देखो इधर, अब इसमें हम इस कार्बन को लेंगे यहाँ पर, तो ये कार्बन है, नाम नीचे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कार्बन है। अब इस कार्बन में देखो हाइड्रोजन हमेशा क्या होता है? एक होता है, यानी इसके पास क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक बंद बना सकता है। तो देखिए इधर, ये आपका हाइड्रोजन और ये आपका हाइड्रोजन,
बोलो कोई दिक्कत इसमें। अब मैंने आपको बोला कि कार्बन की तो कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है, तो 4 होती है, तो देखो इसमें जबकि 2 अब इसकी बाकी है, तो ये ऑक्सीजन क्या होता है, हमेशा 2 बंध के साथ जुड़ते हैं, तो यहाँ पर रहेगी आपकी ये 2 ऑक्सीजन की। बोलो कोई दिक्कत इसमें। ये तो इसकी ये होगी संरचना होगी। परंतु अभी देखिए मैंने कहा कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। देखो 1 2 3 4 हो रही है, बोलो कितनी हो रही है, 2 और आपकी 3 4 हो रही है। परंतु देखिए यहाँ पर कि इसमें ये एकल बंध है और ये भी आपका एकल बंध है और ये क्या आपका डबल बंध है। आई बात समझ में, ये आपका एकल बंध है, देखो ये तो कहलाता है आपका एकल बंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका एकल बंध, और ये आएगा आपका डबल बंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका डबल बंध या द्विबंध कहलाएगा, और ये कहलाएगा आपका ट्रिपल बंध कहलाएगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें। इस प्रकार होगा और ट्रिपल बंध कहलाएगा, ये आपका सिंगल बंध, डबल बंध, और आपका एक डबल बंध सॉरी ट्रिपल बंध है। तो अब आप ये देखिए कि इसका नाम क्या लिखूंगा नीचे। इसमें देखो 1 2 तो क्या है, एकल संयोजी है, 2 तो कैसी हैं, 2 तो एक बंध के द्वारा भी कार्बन की 4 वैलेंसी है, जिसमें 2 तो कैसी है, एकल है, ये भी एक और ये भी क्या आपकी एक है, तो यहाँ पे लिखूंगा। इसमें एक कितनी है, एकल बंध वाली कितनी है, इसमें एकल बंध वाली शायद 2 है, डबल बंध वाली कितनी है, इसमें 1 है, इसका नाम क्या होगा, इसका अगर हम देखिए इस प्रकार होगा, इसमें 2 एकल संयोजी, क्या होगी, 2 एकल संयोजी। बोलो कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद में क्या है आपकी एक कैसी है, एक हो जाएगी आपकी एक डबल संयोजी, क्या हो जाएगी आपकी डबल संयोजी। बोलो कोई दिक्कत। 2 तो कैसी है आपकी एकल संयोजी, किसमें आपका ये फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बन की देखिए 2 तो एकल संयोजी आ रही है और एक कैसी आपकी डबल संयोजी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आगे और उदाहरण की बात करें यहाँ पर, और देखो उसके बाद में फॉर्मेल्डिहाइड था, उसके बाद में आपका फार्मिक अम्ल भी देखिए, फार्मिक अम्ल की बात करें यहाँ पर है, और देखो उसके बाद एक देखिए आप में इसके केवल कार्बन भी आ गया, एक देखो आप CO2 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है ये, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पर क्या देखते हैं, इस प्रकार संरचना बनाते हैं पहले, तो ये आपका कार्बन है। अब देखिए मैंने क्या कहा था, ऑक्सीजन हमेशा डबल बंध के साथ जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका ये डबल बंध और ये रहेगा आपका ऑक्सीजन और डबल बंध आपका ऑक्सीजन, और इसका नाम क्या होगा। पहले तो देखनी कि कार्बन की संयोजकता पूरी है नहीं है, कार्बन कितनी मांगता है, 4 मांगता है, तो यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 हो गई इसमें, और कोई दिक्कत इसमें। तो जब इसकी 4 हो रही है तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम लिखेंगे, देखो इसमें ये भी डबल संयोजी है, ये भी डबल संयोजी है, तो डबल संयोजी कितनी है, इसमें 2 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 द्विसंयोजी। बस 2 है और कैसी है आपकी द्विसंयोजी। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या। पहले तो किसका पढ़ा हमने, एकल का पढ़ा, तो एकल में क्या था आपका, एकल में मेथेन था, ठीक है, और आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड था। द्विव में क्या आ रहा है इसमें कि 2 तो एकल है, 2 तो एकल संयोजी है और एक क्या आपकी डबल संयोजी है, तो ये क्या आ रहा है आपका इसमें, ये किसका आपका फॉर्मेल्डिहाइड का। इससे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड में जो तीसरा आपका जुड़ने का तरीका है, ये आपका दूसरा तरीका, ठीक है। इसमें कार्बन की बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड की 2 द्विसंयोजी हैं, कैसे आपकी
2 द्विसंयोजी है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कार्बन की उस प्रकार की वैलेंसी बताइए जिसमें, या इस प्रकार की वैलेंसी को व्यवस्थित कीजिए जिसमें 2 द्विसंयोजी हो। तो किसी में होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड में होती है। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है? आगे देखो उसके बाद में अभी और भी तो हो सकता है ना इसमें। 3 तरीके पढ़े थे हम, 2 तो पढ़ लिए हमने, कितने 3 पढ़ लिया ना इसमें। तो और देखते हैं भी, एक तरीका और देखते हैं। इसका जो चौथा तरीका रहेगा, एक एकल संयोजी। एक तो क्या रहेगी? एकल संयोजी। कहने का एक तो क्या रहेगा? सिंगल बंद रहेगा। क्या रहेगा? एक तो सिंगल बंद रहेगा, और एक एकल संयोजी व एक ट्रिपल संयोजी। बोलो कोई दिक्कत इसमें? इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि इस प्रकार का कोई हमें पदार्थ या अणु लेना है जिसमें क्या होना चाहिए? एक तो एकल संयोजी होनी चाहिए और एक आपका ट्रिपल संयोजी होना चाहिए। तो कौन सा होगा इसमें? देखिए इधर, हाइड्रोजन साइनाइड। क्या कहलाएगा आपका? हाइड्रोजन साइनाइड। HCN की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन साइनाइड। बोलो कोई दिक्कत इसमें? तो इसको बनाएं यहाँ पर, इसको बनाते हैं देश के नौजवानों। देखिए आप, तो यहाँ पर ये तो क्या कहलाएगा आपका? कार्बन। क्या है आपका? कार्बन है। अब मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक तो क्या होगी इसमें? एकल संयोजी होगी। तो देश के नौजवानों ये तो क्या आपकी एकल संयोजी है। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद देखिए, अब ये जो नाइट्रोजन होता है वो 3 कार्बन की बात करते हैं, 3 वैलेंसियों के साथ जुड़ता है। तो यहाँ पर आएगा एक आपका ट्रिपल बंध और आपका ये नाइट्रोजन। बोलो कोई दिक्कत? कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार की? इसका नाम क्या लिखेंगे आप? इसका नाम तो देखिए देश के नौजवानों यहाँ पर है, इसका नाम होगा, एक तो क्या इसमें एकल संयोजी है और एक क्या आपकी ट्रिपल संयोजी है। तो यहाँ पर इसका नाम होगा एक एकल संयोजी। ठीक है। वह एक क्या होगी आपकी? ट्रिपल। क्या होगी आपकी? ट्रिपल संयोजी। बोलो कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या? इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है कि कार्बन की इस प्रकार का कोई अणु का नाम लिखिए जिसमें क्या होना चाहिए आपका? एक एकल संयोजी और एक आपका ट्रिपल संयोजी होना चाहिए। बोलो कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या? अब समस्या नहीं तो और देखिए, अब आप मैदान में देखिए और अब आपको बताना है। मैं आपके सामने बना रहा हूँ इसमें, जैसे यहाँ पर CH3 और आपका CH3। ठीक है। तो पहले तो क्या लिखेंगे? इसकी हम संरचना लिखेंगे। इस प्रकार क्या लिखेंगे? इसकी शेप लिखते हैं, ठीक, साइज जो भी इसका। तो यहाँ पर क्या होगा? देश के नौजवान, ये कार्बन और कितने हैं? 3। तो 3 है यहाँ पे 3। तो एक यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा, ये बंद आ जाएगा आपका, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन और आपका ये हाइड्रोजन। अब पहले तो हमें वही बात देखनी है जो हम देखते आ रहे हैं कि हमें कार्बन की 4 संयोजकताएं देखनी है। तो कार्बन की 4 संयोजक देखिए इसमें 1 2 3 4। बोलो कोई दिक्कत इसमें? चारों संयोजकताएं कहने का मतलब है डबल भी हो सकती है, यानी 2 डबल और आपकी 2 एकल होगी। यही बात समझ में? अगर एक ट्रिपल होगी तो एक क्या होगी? सिंगल होगी। एक डबल है तो आपकी दूसरी डबल भी हो सकती है और 2 एकल भी हो सकती है। ठीक है। तो मैं इस फर्स्ट कार्बन की बात कर रहा हूँ, पहली कार्बन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो इस पहले कार्बन क्या लिखूंगा?
4 एकल संयोजी। अगर हम कार्बन फर्स्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कार्बन, अगर C1 की बात करें, यहाँ पर C1 की बात करें तो क्या होगा, 4 एकल संयोजी, क्या आएगा आपका, 4 एकल संयोजी। ये किसकी है आपकी, कार्बन नंबर फर्स्ट की बात करें, कार्बन नंबर फर्स्ट की। तो सेकेंड की क्या होगी बताओ, सेकेंड का भी क्या होगा, देखो चारों हैं, 1 2 3 4, क्या हो जाएगी इसकी, एकल संयोजी। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत इसमें, भाई चारों एकल है तो इसका नाम 4 एकल संयोजी होगा, अगर इसकी भी 4 है तो क्या हो जाएगी, इसकी 4 एकल संयोजी होगा। और देखो उसके बाद में और उदाहरण, जितने उदाहरण करेंगे आप उतना ही आपका जो याद करने का जो तरीका है, जो याद होने को, जो आप जिस प्रकार याद करते हैं वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हाँ जी, देखिए एसिटिक, कौन सा, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल सूत्र में बना दूंगा, संरचना में लिख दूंगा, आपको क्या करना है, उसका नाम लिखना है। नाम कौन सा, संयोजकता के आधार पे। आईपीसी या रूट नाम हम व्युत्पन्न नाम नहीं पढ़ रहे हैं अभी हम केवल किसके आधार पे नाम पढ़ रहे हैं, हम वैलेंसी के आधार पे इसका नाम पढ़ रहे हैं। तो पहली बात तो सूत्र क्या होता है इसका सूत्र होता है, देश के नौजवानों, CH3COOH होता है। बोलो कोई दिक्कत। अब इसकी यहाँ पर देखिए मैं संरचना बनाता हूँ आपके सामने। तो ये तो फर्स्ट वाला कार्बन, ये पहला कार्बन आ गया, इसकी H है और ये इसका H और इसका भी हो जाएगा H हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड कार्बन, तो ये सेकंड कार्बन सिंगल बंध के साथ जुड़ा है। उसके बाद में यहाँ पर आएगा आपका ये OH, ठीक है, और यहाँ पर आएगा आपका ये डबल बंध O आएगा। और कोई दिक्कत इसमें, आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम केवल कार्बन को लक्ष्य मान रहे हैं, आप OH भी लिख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, तो चिपका दो इसका। ये C1 की बात करें, कार्बन 1 की बात करते हैं और कार्बन हम 2 की बात करें, अगर इसको 1 मानते, इसको 2 मानते, जो भी हैं। तो देखिए इसका नाम होगा, C1 की बात करें, चारों कैसी हैं, 1 2 3 4 हैं, 4 तो हो रही है, उन चारों कैसी हैं, चारों एकल संयोजी हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 एकल संयोजी, एकल संयोजी। ये तो इस कार्बन फर्स्ट की बात हो रही है। अब कार्बन सेकंड की बात करते हैं, तो यहाँ पे C2, बताओ क्या लिखोगे, लिखो भाई फुर्ती से लिखो, क्या लिखोगे, अगर आता है तो चिपका दो फुर्ती से, कमेंट भी लिख दो कि सर इसका ये होता है, इसका होगा। देखो इसमें पहले तो हमें 4 देखनी, इसकी 4 है नहीं, 1 2 3 और इसकी 4 हो गई कंप्लीट। तो ये बात तो फिक्स है कि कार्बन की 4 है, परंतु 4 किस प्रकार है उसमें, कि चारों एकल है या 4 में से 2 डबल है या दोनों डबल हैं, या इसमें 2 डबल हैं या 2 एकल है। तो देखिए 1 2 तो कैसे आपकी एकल है, तो यहाँ पर चिपकाएंगे 2 एकल, 2 क्या रहेगी आपकी, 2 एकल, ठीक है। उसके बाद में देखिए आप अगर आप संयोजी लिखोगे तो इसमें इस प्रकार आगे लिखना, ठीक है, 2 एकल। उसके बाद में एक कैसी है, एक कैसी है, एक आपकी ले भाई, एक ऐसी है, वह एक डबल संयोजी, क्या आपकी डबल संयोजी। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, आपको समस्या नहीं किसी प्रकार की, आप इस प्रकार नाम चिपका सकते हैं। वो भी मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, लीजिए उदाहरण लीजिए हम। अब जो भी हैं हम आगे वाली करने का मतलब उदाहरण में पढ़ेंगे, ठीक है, हम उदाहरण में देखते हैं, ठीक है। और उदाहरण, अगर आपको कोई ऐसा उदाहरण याद आ रहा है जिसमें है कि सर आप ये बताइए कि डबल बंद आएगा या ट्रिपल बंद आएगा, जो भी है, ले भाई और उदाहरण देते हैं आपको।
H और आपका COOH, ठीक है। क्या होगा रे, इसका सूत्र क्या होगा रे बताओ, क्या कहते हैं इसे चींटी वाला कहते हैं। क्या कहते हैं हम, चींटी वाला। चींटी वाला याद रखना आप, शायद फार्मिंग होगा, ठीक है। अभी कन्फर्म करते हैं इसको, पहले संरचना बना देगी इसकी। ये कार्बन आपका, अब कार्बन है तो एक तो इसमें हाइड्रोजन, तो यहाँ पर आएगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद में एक डबल बंध के साथ जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में और यहाँ पर आपका ये आएगा इसमें, तो इसका नाम चिपकाओ। संयोजकता के आधार पर इसका नाम चिपकाइए। तो संयोजकता के आधार पर इसका नाम देखिए क्या होगा इसमें, दो तो क्या आपकी, तो दो एकल संयोजी, दो एकल संयोजी, ठीक है। और एक ऐसी आपकी वह एक है आपकी डबल संयोजी। क्या है, डबल संयोजी। अगर किसी विद्यार्थी को और कुछ उदाहरण याद आ रहा है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में यहाँ पे चिपकाइए। तो अब जो भी हैं इसके बाद में जो उदाहरण बच रहे हैं वो हम नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है।